हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एस ब्लॉक यूनिट के लेक्चर नंबर 14 में अगले कंपाउंड का स्टडी करेंगे और कंपाउंड है स्लेक्ड लाइम, जिसे इंडस्ट्रियल वे पर बुझा चूना कहते हैं और इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे CaOH का होल टेकन 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके फॉर्मेशन रिएक्शन की ओर चलेंगे। रिएक्शन करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड यानी ड्राई लाइम का वाटर से, और जब ड्राई लाइम को या क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो थर्मल रिएक्शन करेगा और फॉर्मेशन करेगा CaOH का होल टेकन 2 प्लस एनर्जी रिड्यूस करेगा। और यह एक प्रकार की ऊष्मीय अभिक्रिया है। यहां जब हम क्विक लाइम को या चूने के पीसेस को, चूने के टुकड़ों को जल में डुबाते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने से धीरे धीरे करके उस वाटर के साथ एक्ट करके कूल हो जाते हैं और पीपीटी फॉर्म में उस बर्तन की तली पर अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं और इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्कस करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका कलर व्हाइट होता है, इट्स कलर इज व्हाइट। इट फाउंड इन नॉन क्रिस्टल फॉर्म, अक्रिस्टलीय रूप में है और इसको ग्राइंड करने पर पाउडर के रूप में इसे प्राप्त किया जा सकता है। सो वी सेज दैट इट्स फिजिकल स्टेट इज सॉलिड बट इट इज एन नॉन क्रिस्टलिक सॉलिड। नाउ फोर्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी, इट इज लो सॉल्युबल इन वाटर। जब हम इसे जल में घोलते हैं तो कुछ मात्रा में यह विलय हो जाता है, लेकिन अधिक मात्रा इसकी ज्यादातर पीपीटी फॉर्म में उस बर्तन की पेंदी पर रह जाती है और इसे व्हाइट वॉशिंग द फेंस यूज के लिए जाना जाता है। स्लेक्ड लाइम का वाटर के साथ एक्ट करने पर जो पीपीटी है वो तली पर प्राप्त होगा और जो वाटर है उसे लाइम वाटर के रूप में जानते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का। एंड फर्स्ट रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज अ टेस्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परीक्षण के रूप में भी इसे जानते हैं। जब स्लेक्ड लाइम का CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये इसे कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करती है। रिएक्शन में जाएं, CaOH का होल टेकन 2 प्लस CO2, slaked lime react with carbon dioxide, then it converted on calcium carbonate CaCO3 plus reduced water H2O. It is in the main product of this chemical reaction. Now next property is reaction with chlorine. यहां इसे हम 3 सेक्शन में डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो पहला जो रिएक्शन है वो कोल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से है, सेकंड हॉट वेदर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट है और थर्ड पार्ट ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट है। तो इन तीनों सेक्शन को हम केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से जानते हैं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के आधार पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन बेस्ड ऑन कोल्ड टेम्परेचर, यानी ठंडे में ही यह रिएक्शन कंप्लीट होगी। जब कोल्ड एटमॉस्फेयर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट क्लोरीन से कराते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड साल्ट प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
चलेंगे अगले टेम्परेचर इफेक्ट को समझते हैं। यहां पर अगला रिएक्शन हॉट वेदर पर है। जब गर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम का रिएक्ट क्लोरीन से कराते हैं तो बुझा चूना गर्म एटमॉस्फेयर पर क्लोरीन से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम क्लोरेट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन एंड कैल्शियम क्लोराइड इट इज सबस्ट्रेक्टिव साइट है। नाउ थर्ड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट ड्राई कंडीशन शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला सभी में सेम ही है, केवल इफेक्ट याद रखें कि पहला रिएक्शन कोल्ड वेपर है, दूसरा हॉट वेदर पर है और थर्ड रिएक्शन आपका ड्राइनेस में हो रहा है। देन CaOH का होल टेकन 2 रिएक्ट विथ क्लोरीन। व्हेन slaked lime react with chlorine, then it makes calcium oxychloride CaOCl2, also named bleaching powder in industry. Most important compound. This reaction is also studied in the formation of bleaching powder. So we says that calcium hydroxide react with chlorine to form calcium oxychloride or calcium hypochloride plus reduce water. It is in the main product named bleaching powder. और ब्लीचिंग पाउडर को उपयोगिता के आधार पर विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के निर्माण का समीकरण है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट क्लोरीन से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेशन, इसे निर्जलीकरण कहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कॉमन कॉन्सेप्ट समझ लें, वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें वाटर मॉलिक्यूल का मेन रिएक्टेंट से सबस्ट्रक्शन किया जाए, मुख्य अभिकारक पदार्थ से जल के अणु का पृथक्करण किया जाए। तो जब जल के अणु का पृथक्करण होगा तो उन अभिक्रियाओं को निर्जलीकरण कहेंगे या डिहाइड्रेशन कहेंगे। यहां देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम के संदर्भ में। व्हेन स्लेक्ड लाइम CaOH का होल टेकन 2 heated at near about 725 Kelvin temperature, high temperature, then it reduce water molecule H2O and gives out dry lime या क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन करता है। तो जल के अणु के पृथक होने के कारण इस अभिक्रिया को नॉमिनेट करेंगे निर्जलीकरण अभिक्रिया या डिहाइड्रेशन अभिक्रिया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ H2SO4 sulfuric acid. You know that the nature of calcium hydroxide is basic because after electrolysis it gives out OH minus. बेस क्या है, क्षार क्या है? तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड बेस वे हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस से OH माइनस देते हैं। तो अगर हम यहां इसका बेसिक नेचर समझ लें स्लेक्ड लाइम का, तो रिएक्शन जाएगी CaOH का होल टेकन 2, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट गिव्स आउट Ca2 प्लस ट्वाइस OH माइनस। तो हमने कहा कि क्षार वे हैं जो वियोजन द्वारा OH माइनस देते हैं। तो एक तो यहां इससे पता चलता है कि यह क्षारीय प्रकृति का है और हम रिएक्ट कराने चलते हैं किससे, एसिड से। दिस रिएक्शन इज आल्सो नेम्ड रिएक्शन विद एसिड्स। सो द कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज व्हेन
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with acid or sulfuric acid or hydrochloric acid or different type of acid, then it makes calcium salt, because calcium is the main metal in calcium hydroxide and release water. तो अगर हम यहां सल्फ्यूरिक एसिड के संदर्भ में कहें तो बुझा चूना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट लवण का निर्माण करता है और जल का पृथक्करण करता है। रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टेकन टू रिएक्ट विथ H2SO4। अब यहां अगर एसिड को ब्रेक डाउन करें तो ट्वाइस H+ है और सल्फेट 2- है, इसलिए कैल्शियम की वैलेंसी के अकॉर्डिंग सल्फेट एडिट होगा Ca2+ एंड सल्फेट 2-। फॉर्मूला बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट साल्ट प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो 2 and 2 4 हाइड्रोजन से, इसलिए यहां करेंगे ट्वाइस H2O। CaSO4 इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। रिएक्शन विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति यहां भी वही नेचर रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में बेसिक है, क्षारीय है, तो सेम सिमिलर रिएक्ट होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन चूंकि यहां क्लोराइड की प्रेजेंस है इसलिए क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन देख लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टेकन टू प्लस HCl gives out CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड सबस्ट्रैक्टेड वाटर H2O। तो यहां क्लोरीन 2 है, 2 कर देंगे और वाटर के लिए बैलेंस करेंगे, तो वाटर में भी यहां पर 2 करेंगे, रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट। व्हेन स्लेक्ड लाइम रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड साल्ट। तो कॉमनली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यह अम्लों से क्रिया करके धात्विक लवण या कैल्शियम के लवण का निर्माण करता है। तो प्रॉपर्टीज के बाद डिस्कस करेंगे इनके यूजेस का। महत्वपूर्ण उपयोग है। फर्स्ट, इन द व्हाइट वॉशिंग फेंस, दीवारों की पुताई हेतु या इमारतों की पुताई हेतु। सेकंड, पान और पान मसाले में, तो जो पान खाते हैं उनके लीफलेट में आप देख पाते हैं कि इसका चूने का स्लेक्ड लाइम का पेस्ट के रूप में थोड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। थर्ड, lime water is used as a reagent in lab। चूने का पानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, इन मेडिकल सेक्टर इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन्स हु प्रोवाइड अस कैल्शियम। औषधीय निर्माण क्षेत्र में कैल्शियम की दवाओं के निर्माण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सुगर एंड लेदर। चीनी तथा चमड़ा उद्योग में इन प्रोडक्ट्स को प्यूरिफाई करने के लिए या साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नाउ सिक्स पॉइंट, most important, also used for the treatment of soil। भूमि सुधार प्रक्रिया में इसका प्रयोग करते हैं। एसिड रेन के इफेक्ट से कुछ ऐसे एरिया हैं जहां का ह्यूमस नष्ट हो जाता है और मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां पर एसिड रेन के कारण उस मिट्टी की एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। तो ऐसी मिट्टी
जहां पर एसिडिटी अधिक हो, अम्लता ज्यादा हो, उस मिट्टी में इसका प्रयोग करने से उसकी अम्लता कम हो जाती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्लेक्ड लाइन के सभी सेगमेंट्स कंप्लीट किए विथ फॉर्मूला, फॉर्मेशन मेथड्स, विथ केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अगली क्लास में हम लोग अगले कंपाउंड का स्टडी करेंगे।